अभी बात करने वाला हूँ मैं दो बड़े चेहरे के बिहार के लिए, और वो दो बड़े चेहरे हैं, एक तो नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चिराग पासवान। मैं इन दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस बार मोदी जी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान इन दोनों का है, क्योंकि चिराग पासवान जी बिहार से 5 सीट जीत के गए हैं और नीतीश जी 12 सीट लेकर गए। लेकिन ये दोनों बिहार को विशेष राज का दर्जा दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, वो बात करते हैं अभी आगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी की सरकार वो मतलब गठबंधन करके सरकार बनी। इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है बीजेपी को, तो इस बार गठबंधन की, और गठबंधन में भी मतलब नीतीश जी काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं कि क्या वो एनडीए में गठबंधित रहेंगे या फिर उनसे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन खासकर वो बीजेपी में ही रह गए, मतलब एनडीए की सरकार में ही अपना योगदान दिया और सरकार बन गई बीजेपी की। तो नीतीश जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बार आपके पास अच्छा खासा मौका है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का, क्योंकि बिहार अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है और बिहार के लोग आपसे एक उम्मीद जता रहे हैं कि आप बिहार को एक बार विशेष राज्य का दर्जा दिलवाओ। और चिराग पासवान को भी मैं यही बात कहने वाला हूँ, बस आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देना छोड़ दो। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वैसे भी बहुत सालों पहले से ही है, हर चीज़ में बिहारी आ गया, किस चीज़ में नहीं है। आप एक भी इतिहास उल्टा के देख लो, चाहे वो देश की आज़ादी हो, IAS बनना हो या फिर जीरो का आविष्कार करना हो, बहुत सारे ऐसे आविष्कार आपको मिल जाएंगे जो बिहार के लोगों ने करके दिखाया है। लेकिन आप सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नाम लेकर बिहार के लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए और सीधे केंद्र में आवाज़ उठाइए कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, मैं यही आवाज़ उठाऊँगा कि आप लोग बिहार के लिए बेहतर करें। ऐसा नहीं कि मैं भी बीजेपी सरकार को टारगेट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार बीजेपी की ही है, इसलिए मैंने सोचा कि नीतीश और चिराग पासवान जी के अच्छा खासा मौका है, तो ये दोनों मिलके बिहार राज्य को अच्छा खासा चेहरा बना सकते हैं, अच्छा खासा डेवलपमेंट स्टेट बना सकते हैं। तो ये 5 सालों के अंदर ये लोग ये बात करने वाले या नहीं करने वाले हैं वो देखेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग करते, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, क्योंकि नेता लोग कभी नहीं चाहते कि बिहार के लोग आगे बढ़े या फिर बिहार में इंडस्ट्री लगा। अगर बिहार में इंडस्ट्री लग गया, बिहार विकसित हो गया, तो फिर इनके राज्यों में मतलब दिल्ली, गुजरात, मतलब मुंबई, ऐसे बड़े बड़े राज्यों में कहाँ से लेबर लाओगे भाई। मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग आवाज़ उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जनताओं को बेवकूफ़ बनाएंगे। वैसे देखते हैं चिराग पासवान जी बगल में ही समस्तीपुर पड़ता है, वहाँ पे भी वो जीते हैं, उनकी पार्टी से संभवी चौधरी जीती हैं। और एनडीए मतलब ये एनडीए की जो गठबंधन सरकार है, ये जदयू नीतीश जी की सीतामढ़ी में सरकार है। और देखते हैं कि ये दोनों मिथिला के अंदर आता है, और मिथिला के लिए लोग क्या करते हैं, क्योंकि मिथिला भी बिहार के अंदर आता है और मिथिला में खासकर कहा जाता है कि विकास नहीं हो रहा है, तो ये लोग करते कि नहीं करते वो देखते हैं। वैसे मिथिला में ज़्यादातर सीट बीजेपी को ही जाती है, इस बार भी ज़्यादातर सीट बीजेपी को ही गई है। तो खासकर ये देखने वाली बात होगी कि बिहार के लिए ये लोग क्या करते हैं। मेरा मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बिहार बहुत ही अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, और खासकर पिछड़ा होने का कारण इन नेताओं का हाथ है इनमें, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि बिहार के लोग कभी विकसित हो। फिर इन लोगों को लेबर कहाँ से मिलेगा, सस्ता लेबर कहाँ से मिलेगा, फिर ये लोग वोट किसको देंगे, किस नाम पे वोट करेंगे। फिर तो इनके पास मुद्दा भी होना चाहिए ना, अगर विकास करेंगे तो ये लोग वोट ही नहीं मांगेंगे। इसलिए मैं सीधे सरकार पे कहने वाला हूँ कि भाई कुछ करो, बिहार के लिए कुछ करो, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हर बिहार के लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम वोट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और ये नेता लोग हमें कैसे ठग लेते हैं वोट के समय, ठीक है। ठगना नहीं है और इन नेताओं से फिर से सवाल जवाब करनी है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद। तो क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार और चिराग पासवान जी दोनों मिलकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके बताओ, ठीक है।